बेरसिया के ईटखली थाना क्षेत्र में 10वीं की छात्रा को फार्म हाउस में बंधक बनाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वारदात 28 अगस्त की है। घटना को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी इरफान को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी दुर्जन सिंह ने बताया कि आरोपी इरफान छात्रा के घर के पास रहता है और परिचित भी है। घटना वाले दिन छात्रा स्कूल गई थी। स्कूल के पास आरोपी का मुर्गी फार्म है। लंच टाइम में छात्रा स्कूल परिसर में थी। उसी समय आरोपी वहां पहुंचा और छात्रा से बोला, तुम्हारी मां ने फार्म हाउस में कुछ सामान रख दिया था, जाओ और उठाकर ले आओ। छात्रा जैसे ही कमरे के अंदर पहुंची तो आरोपी ने दरवाजा बंद कर उसे बंधक बना लिया और गलत काम किया। घर पहुंची डरी सहमी नाबालिग ने परिजनों को घटना के बारे में बताया। इस बीच उसकी तबीयत खराब हो गई। ठीक होने के बाद वे थाने पहुंची और पुलिस को पूरा घटनाक्रम बताया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए हमारी ये पूरी खबर। उस टाइम पे उन्होंने मुझे फार्म पर बुलाया था। किसने? इरफान खान ने। इरफान खान ने? इरफान खान। ठीक है। किसने बुलाया था? इरफान खान ने आपको फार्म हाउस से बुलाया था? फार्म पर बुलाया था। जब आप कहाँ थे? मैं स्कूल में थी। जब आप स्कूल गए थे तो स्कूल में आपको बुलाया था? क्या बोला था? पहले तो मम्मी का कुछ सामान रखा है, तुम आकर देख लो। मैं गई, मुझे लगा मम्मी ने कुछ रख दिया। स्कूल में आपको जब बुलाया था वो कौन आया था? उसमें बुलाने के लिए कौन आया था आपको? पहले तो उनका लड़का आया था। नाम? आयान खान। आयान खान आपको बुलाने आया था? और फिर वो खुद आए थे। पहले चलो तो मम्मी को सामान रखा है, देख लेना। मैं गई और फिर मैं गई थी। मैंने कहा हो सकता मम्मी कुछ रख कर चली गई हूँ। हाँ। मुझे नहीं पता था उस टाइम। मैं अंदर गई तो उन्होंने पहले गेट लगा दिया, मेरे साथ जबरदस्ती करी। हाँ। मैं 2 बार धक्का दिया। पहले फिर मंगलसूत्र पहनाने लगे जबरदस्ती। फिर मैंने उनको धक्का दिया और मुझे कुछ खिलाया। इतना मुझे उसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं। कुछ खिलाया था उसके बाद आपको कुछ नहीं पता? कुछ भी पता नहीं। उसके बाद कितनी देर बाद आपको होश आया? मुझे 2 घंटे हो गए थे, 2-1 घंटे हो गए थे। उसके बाद होश आया और फिर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, चक्कर से आने लगे। स्कूल में सिर दर्द हुआ। मैं बैठ गई, स्कूल में बैठ गई थी मैं। मुझे चक्कर से आने लगे थे, सिर दर्द हुआ। मैं आकर नहाई यहाँ पर। मुझे अजीब सा लगा, बहुत ज्यादा अजीब सा लगा। उस रात को ही मैं सोई थी भी नहीं और अजीब सा हो रहा था। आपने अपने माता पिता को कब बताया बेटा इस चीज? ये बात मैंने मम्मी पापा को बता दी थी। मेरे भैया को बताई थी। पहले मैंने मम्मी को बताई थी। अच्छा, मम्मी जी को आपने बता दी थी? आते से मैं नहाई, फिर ऐसी बात फिर मेरी मम्मी भैया को, और भैया ने चचा को बताई थी, चचा ने मेरे पापा को। चचा ने आपको पापा? ये लगभग कितने दिन हो गए? एक नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया, क्या पूरी घटना रही? पूरी घटना ये थी कि मुझे बच्ची के पिताजी द्वारा इसकी सूचना प्राप्त हुई। सुबह मेरे पास में आए और मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग जिला परिषद से समीर राठौर। जब ये सूचना प्राप्त हुई तो मैंने अपने क्षेत्र के जो जिला संयोजक है माननीय उनको अवगत कराया। और उस बच्ची से जब हमने बातचीत की और पिता से बातचीत की तो उसने बताया कि 4 दिन पहले उस बच्ची के साथ स्कूल में जब वो गई थी तो उसको पहले अपने बेटों को भेजा जिसका नाम आयान खान है। आयान खान को भेजा। आयान खान के बुलाने पर जब वो बच्ची नहीं आई उसके बाद तो इरफान खान गया उस बच्ची को बुलाने के लिए। बोले आपकी माँ कुछ सामान छोड़ के गई है। जो बच्ची उसको लेने के लिए आई तो अंदर से गेट बंद कर दिया गया। उसके बाद उस बच्ची को कुछ खिलाया। 2 घंटे तक उसके साथ जो भी गलत कार्य किया गया। 2 घंटे बाद उस बच्ची को होश आया। जबरदस्ती जब वहाँ से भगी निकल कर तो लड़की ने अपने सबसे पहले अपने छोटे भाई को इसको अवगत कराया। फिर अपने उसके माँ को बताया। माँ को बताने में परिवार में इसकी सूचना लगी। सूचना बनाने का आज हम सभी लोग भाई विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ये पुराने भोपाल सभी कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं उसी के कार्रवाई जहादी को लेकर। क्योंकि जहादी मानसिकता को लेकर इनके बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और कोई भी इसके लिए जितनी ज़्यादा कठोर इससे कानून हो उससे ज़्यादा इसको सजा दी जाए। हमारी विश्व हिंदू परिषद बजरंग की अभी यही मांग है। अभी बाकी की रिपोर्ट आने के बाद और रिपोर्ट आ जाएगी इसके FIR होने के बाद उसके बाद हम बाकी जानकारी आपको अवगत करा दी जाएगी। ये थाना ईटखली क्षेत्र का जो मामला है देख चुके हैं। इस आरोपी के अवैध कब्जे जो शासन की जमीन पर कब्जा करके बैठा है, तो मेरी शासन से प्रशासन से मांग भी ये करता हूँ कि जो अवैध कब्जे हैं मतलब उनको बुलडोजर चले और इसके अवैध कब्जों को पूरा हटाया जाए। इसका एक पोल्ट्री फार्म है जो राजस्व की ज़मीन पर बना हुआ है और दुकान भी जो इनकी है अवैध बनाते बैठे हैं।
हम उनसे बुलडोल से ले, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग भी करते हैं। जय श्री राम। हाँ देखिए, एक तो सबसे पहले की है भाई बच्ची नाबालिग है, ठीक है, तो हमने पॉक्सो की धारा लगती है, ठीक है, हम पॉक्सो की धारा उसमें लगाई है, रेप की धारा लगाई है, ठीक है, नाबालिग बच्ची है, उसमें एज का जो क्राइटेरिया था उसके हिसाब से हमने धारा लगाई है। फिर उसके बाद SC/ST की धारा लगाई है। तो ये इस प्रकरण एक जो मतलब थाने से भी नहीं होगा, थाने से भी ऊपर लेवल का भी भाई गंभीर मामला है, तो इसकी विवेचना पूरी मैं ही करूंगी। मतलब अब इसके बाद से थाने में FIR हो गई, अब इसके बाद से जो एक जो भी कार्रवाई होगी वो सारी मतलब मैं ही करूंगी। हाँ, मतलब थाने से नहीं होगी, सारी चीज मैं करूंगी। और हमने तुरंत आरोपी को पकड़ लिया है। अब कल हम इसमें उसको न्यायालय में पेश करके उसको जेल दाखिल करेंगे। बच्ची का हमने मेडिकल करवा दिया है, उसके फिर बयान होंगे और सारी चीजें तो हमारी विवेचना की प्रोसेस से वो चलती रहेगी। उसके अलावा जो आप लोग का था कि भाई दोबारा से ऐसी घटना ना हो और लोगों को सबक मिले जो इस तरह के, तो उसके लिए विधायक जी से भी मेरी बात हुई थी, विष्णु खत्री जी से। तो वो ये कह रहे थे कि मैडम इसके घर का भी पता, उसकी जो फार्म हाउस है, फार्म हाउस है और वो कौन सा घर है, वो जितना भी उसकी प्रॉपर्टी है उसके बारे में कौन कौन सी चीजें अवैध है, वो SDM साहब से भी हम जानकारी निकलवा लेते हैं। और उसमें आप निश्चित रहिए, जो चीज अवैध निकलेगी फिर उस पर कार्रवाई करेंगे। ये है कि एक 15 साल की नाबालिग बच्ची है जो ये रहने वाली ग्राम खजूरी थाना इटगढ़ी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो वहाँ है वो अपने माँ और अपने पिताजी के साथ थाने में आके रिपोर्ट की है कि दिनांक 28/8/2024 को ये स्कूल गई थी पढ़ने के लिए। तो इनके पड़ोस में रहने वाला जो पहचान गई है इरफान खान नाम का लड़का है, 30 साल का है वो भी रहने वाला खजूरी का है। इनके माँ बाप भी इनके फार्म मुर्गी फार्म है उसमें काम करते थे और इनका लेन देन भी चलता था। और इसी को उस दिन जो है जब कोई नहीं थे तो स्कूल से इसको बुलाकर ले गया ये कि तुम्हारी माँ को सामान छोड़ दी है फार्म मुर्गी फार्म में करके। तो जब लड़की गई तो उसके संग में जो है 11 से 10-11 के बीच में उसने उसके संग गलत काम किया है, ऐसा रिपोर्ट की है। अपन ने उसकी रिपोर्ट लिख ली है और उसमें जो है विधिवत जो कानूनी कार्रवाई है वो कर रहे हैं। इस मामले में बजरंग दल ने भी संज्ञान लिया था, कुछ आके मांग भी की नहीं, फरियादी ने शायद बजरंग दल को बोला था तो उनका कहना ये था, यहाँ आए थे थाने में कुछ लोग 3-4 लोग आए थे कि ऐसा सुनने में आया है, इसकी विधिवत कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, इसकी FIR होना चाहिए। तो हमने FIR कर दी, उनको बताया तो वो संतुष्ट होकर चले गए थे। ठीक है।